a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with due with wind in a horizontal line at a height 88.2 मीटर। एक गर्ल्स है वो क्या करती है, बैलून को उड़ा रही है। बैलून को क्या कर रही है, उड़ा रही है। तो ये टोटल हाइट जो है बैलून का कितना है, 88.2 मीटर। ठीक है जी, 88.2 मीटर है। और इस गर्ल्स का जो हाइट है वो 1.2 मीटर है। ठीक है जी, अब इतना है तो इसका जो एक बार बलून यहाँ है तो इसका एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये बलून हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे आ जाती है तब इसका एंगल कितना बन रहा है जी, 60 डिग्री। तो अब ये कह रहा है, देखो सौरभ मारने लगे, ये 60 डिग्री बन रहा है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना ये बैलून, इस डिस्टेंस का ट्रेवल मुझे फाइंड करना है। तो ये वैल्यू आपका y होता है। तो जैसे यहाँ पे ये y और ये हमने क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे लिखना है हाइट ऑफ बैलून। तो बैलून का हाइट क्या है बेटा, AB है तुम्हारा। तो आप लिखोगे हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून। देखो क्या नाम है, बैलून इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 88.2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये CD है, CD है आपका हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर। ठीक है ना। अब आपको लेना है इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल AED। जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे तो AE इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा भाई, 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87.0 मीटर। ठीक है, एलिवेशन एंगल आपको ले लेना है, एंगल ADE इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। तब आपको यहाँ पे लेना है 1030 इज इक्वल टू, 1030 इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 1030। देखो सुमन, यहाँ पर 1030 है ना, ये 30 है। तो हमने ट्रायंगल का नाम क्या रखा, ये देखो ADE रखा हमने, ADE। तो मतलब इसका परपेंडिकुलर AE बनने जा रहा है। तो आप यहाँ पे AE लिख लो। इसका बेस कौन बनने जा रहा है, DE बनने जा रहा है। तो DE ले लो, ये DE आपने रख लिया। 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है। AE का वैल्यू आपका कितना आ गया है, 87 बाई DE का वैल्यू x प्लस y है। ठीक है, अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब फिर आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल आपको ले लेना है FGD। जैसे ही आप FGD लोगे तो इसमें ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल लिखोगे FDG इज इक्वल टू 60 डिग्री और FD इज इक्वल टू AE हो जाएगा, जिसका वैल्यू 87 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, DG लिख लेना है। DG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। ठीक है जी। अब सौरभ इस जगह बताना बेटा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन कॉस टेन, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, निशांत रेडी 60 डिग्री। ठीक है, 1060 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FG बाई ये आपका DG हो जाएगा। ठीक है, 1060 का वैल्यू √3 होता है, FG का वैल्यू आपका 87 आप पहले फाइंड कर चुके हो, DG का वैल्यू x हो जाएगा। अब बेटा आपको क्या करना है, √3x इज इक्वल टू 87, x इज इक्वल टू 87 बाई √3। अब हमें चेक करना है क्या 3 से 87 डिविजिबल है या नहीं है। यदि 3 से डिविजिबल है तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, डिविजिबल नहीं होता तो रेशनलाइजेशन नहीं करते। लेकिन 3 से 87 डिविजिबल है क्योंकि 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो 3 के टेबल में है। तो इसलिए हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बेटा √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 87 √3 बाई 3, इसको डिवाइड करोगे ये हो जाएगा बेटा 29, देयरफॉर x इज इक्वल टू 29 √3।
ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया जो x का वैल्यू निकाल के लाया है हमें। अब यहाँ पर लिखेंगे द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, x प्लस वाई। हम x का वैल्यू फाइंड किए हैं तो x के जगह पे 29√3 रखेंगे। 29√3 प्लस वाई इज इक्वल टू मेरा ये कितना है 87√3 है। 87√3 है तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आपका 87 में से 29 लेस करना है, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 और ये बचा मेरे पास कितना 7 में से 2 जाएगा आपका 5, तो 58 और ये √3 बच रहा है मेरे पास, तो ये √3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ट्रैवल डिस्टेंस बाई बैलून के द्वारा यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस लगा था वही डिस्टेंस ये 58√3 है और हमें यही फाइंड करने को कह रहा है। फटाफट लिख लो। यहाँ पर देखो जी, ये क्या कह रहा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है ना। पहले नंबर तो आप एक टावर बना लो, ये आपका टावर हो जाएगा, ठीक है, एक टावर हो गया और ये आपका एक स्ट्रेट हाईवे हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पर एक मैन खड़ा है। अब ये कह रहा है ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल डिपर्शन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पर कोई कार खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई कार खड़ा है तो ये जो बंदा है यहाँ से जो ऑब्जर्व कर रहा है इसको, ये जो ऑब्जर्व कर रहा है तो कितने डिग्री का ऑब्जर्व कर रहा है, ये 30 डिग्री। कितने डिग्री भाई, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। टावर की तरफ क्या कर रहा है जी, बढ़ रहा है। फिर कह रहा है 6 सेकेंड लेटर, ये 6 सेकेंड के बाद, तो 6 सेकेंड के बाद सपोज कर लो ये यहाँ पे आ चुका है, कौन, कार। अब यहाँ से जो ये लड़का जो है, आदमी जो है इसको अप्रोच कर रहा है, किसको, कार को जो अप्रोच कर रहा है, तब इसका एंगल कितने डिग्री का बन जा रहा है भाई, 60 डिग्री का। तो उस समय वो कितना सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद। ये इसको हम लेट कर लेते हैं x सेकेंड। कितना सेकेंड भाई, x सेकेंड। और ये हाइट को हम कितना लेट कर रहे हैं, h मीटर, ठीक है। अब आप लिखोगे इसमें सॉल्यूशन, कितना नंबर क्वेश्चन है, जो भी नंबर क्वेश्चन है सॉल्यूशन आपको लिखना है। ये आपको लिख लेना है ए बी क्या है बेटा, टावर है, तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, टावर की हाइट आपने h लेट किया है, क्या किया है आपने, h लेट किया है, ठीक है। अब ये BD जो है आपका क्या हो जाएगा, x सेकंड लेट किया गया है। BD तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा, x सेकंड, ठीक है ना। अब DC आप चेक कर लो, DC आपका 6 सेकंड है भाई, कितना है, 6 सेकंड। और पूरे आप BC को ले सकते हो तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई मेरे, वेरी गुड, x प्लस 6 सेकंड भी हम कर सकते हैं। अब जो एंगल है आपका, दो एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक बन रहा है ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री और एक एंगल बन रहा है एंगल ADB इज इक्वल टू कितना डिग्री भाई, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल हम पहले लेते हैं, प्रयास करें कि छोटा वाला ट्रायंगल हम पहले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इन ट्रायंगल ABD में कौन सा एंगल दिख रहा है मेरे को, 60 डिग्री दिख रहा है। कौन सा डिग्री दिख रहा है भाई, 60 डिग्री दिख रहा है। तो 60 डिग्री में हम ले लेंगे यहाँ पे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या ले लेंगे बेटा, हमको AB बटा BD। जैसे ही 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे √3, AB बटा BD, AB का वैल्यू h हो जाएगा और BD का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3x इज इक्वल टू h। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x की वैल्यू, इसलिए h का वैल्यू x के टर्म में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, इतना ही पर छोड़ देंगे। अदरवाइज फिर ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC में कौन सा एंगल दिख रहा है भाई, 30 डिग्री दिख रहा है, तो हम 30 डिग्री लेंगे। ये हो जाएगा बेटा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई क्या हो जाएगा भाई मेरे, BC हो जाएगा। AB बाई क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। 10 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा और फिर AB का वैल्यू आपका h निकल के आ रहा है और BC का वैल्यू मेरा कितना, x प्लस 6 आ रहा है।
x प्लस सिक्स, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे x प्लस सिक्स इज इक्वल टू रूट अंडर थ्री एच हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा। फिर अब आप चेक कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। देखने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ पे h का जो वैल्यू है, यहाँ चेक कर लो h का वैल्यू क्या है, रूट अंडर थ्री एक्स है। h का वैल्यू क्या है बेटा, रूट अंडर थ्री एक्स है। h की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे, जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो इसी चीज को हम लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of h of h in equation सेकंड। ठीक है जी, इन इक्वेशन सेकंड जैसे ही हम रखेंगे तो इन इक्वेशन सेकंड में रखने पर देखो यहाँ पे x प्लस सिक्स आ रहा है इज इक्वल टू रूट अंडर थ्री इंटू रूट अंडर थ्री एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, रूट अंडर, क्योंकि h के बदले क्या आ रहा है, रूट थ्री एक्स आ रहा है, राइट। जैसे रूट थ्री एक्स आएगा तो इसको आप लिख लो x प्लस सिक्स इज इक्वल टू रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लो, थ्री एक्स आ जाएगा। x को आप इधर ले जाओगे तो थ्री एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू सिक्स, थ्री एक्स में से x लेस करो तो कितना हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सिक्स बाई टू, यानी कट मार ये 3 सेकंड तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 3 सेकंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। कर लो भाई जल्दी फटाफट करो।